हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको कान्हा जी का कुर्ता, ये है मेरे यूट्यूब चैनल अंशुमन के धागे। आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही प्यारी प्यारी वीडियोस आपको मिलती रहें। यहाँ हम यूज़ करेंगे 9 नंबर यानी 3.75 mm का क्रोशिया। अब देखिए, ये कान्हा जी की चोली मैंने पहले बना रखी है और इसकी वीडियो भी मैंने अपलोड कर रखी है, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करा दूँगी। तो चलिए, अब ये हमारी चोली तैयार है। अब हम इससे आगे इसका कुर्ता बनाना शुरू करेंगे। तो उसके लिए हम पहले दूसरा वाला धागा लेंगे, यानी हम दूसरा वाला कलर लेकर और उससे स्टार्ट करेंगे। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर मैंने पूरी ड्रेस डाली है, एक एक करके वीडियोस सारी डाली हैं। कान्हा जी की पूरी ड्रेस है और ये उसकी आखिरी वीडियो है जिसमें कि मैं आपको इस भगवान जी का कुर्ता बनाना बता रही हूँ। तो मैं वो सारी वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो चलिए, यहाँ पर अब हम स्टार्ट करेंगे। अब स्टार्ट करने के लिए हमने सबसे पहले वाले ही चेन में हमने क्रोशिया डाला है और उसके बाद हम यहाँ पर एक डबल क्रोशे बनाएंगे। देखिए, डबल्स बनाया हमने एक। अब हम ये धागे को दबाते हुए एक पहले वाली सेकंड होल में, यानी पहले में तो हमने डबल क्रोशे बनाया था और दूसरे में हम वी पफ स्टिच बनाएंगे। अब हम यहाँ पफ स्टिच के लिए हम 3 बार धागा लेंगे आगे थोड़ा लंबा करके और फिर उसके बाद उसे बुन देंगे और उसमें बीच में हम चेन बनाएंगे। हम एक चेन बनाएंगे। अब देखिए, दोबारा से 1 बार, 2 बार और 3 बार हमने धागे को लेना है और फिर हमें इसे एक साथ तीनों को बुनकर और फिर एक चेन बनानी है। तो एक चेन हमें इसे कंप्लीट करने के लिए चाहिए और एक चेन हम एक्स्ट्रा बनाएंगे, तो यानी कि 2 चेन बनाएंगे। उसके बाद फिर हम 2 चेन स्किप करेंगे और उसके बाद फिर से एक वी पफ स्टिच बनाएंगे। देखिए, इस तरह से। फिर उसके बाद 2 चेन और फिर हम उसी होल में एक और पफ स्टिच बनाएंगे। पफ स्टिच बहुत ही आसान है। आपको फंदा थोड़ा सा लंबा लेकर 3 बार लेना है और फिर तीनों फंदों में एक साथ धागे को निकालना है और फिर 2 चेन बनानी है। उसके बाद फिर 1 2 स्किप करेंगे और थर्ड चेन में हम फिर वी स्टिच पफ स्टिच बनाएंगे। देखिए, 2 3 और फिर तीनों को एक साथ निकाल लिया, एक चेन हमने बनाई और एक एक्स्ट्रा बनाई और फिर हम दोबारा से उसी जगह पर फिर से हम पफ स्टिच बनाएंगे। तो इस तरह से ये पूरी ड्रेस जो है पफ स्टिच की है, इसलिए ये कुर्ता भी हम पफ स्टिच का बनाएंगे, मैचिंग ड्रेस। और हम बिल्कुल यहाँ तक इसी तरह पफ स्टिच बनाते रहेंगे। देखिए, ये मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट अपना धागा लेंगे, यानी फिर से हम पिंक कलर लेंगे। अब पिंक कलर के लिए हम क्या करेंगे, धागे को हम इस तरह से अटैच करेंगे, एक चेन बनाकर उसे पहले धागे को हम खींच लेंगे और फिर एक चेन बनाकर इसको टर्न कर लेंगे और यहाँ पर हम पफ स्टिच फिर से बनाएंगे। यानी पहले चेन हम डबल्स करेंगे, अपना डबल्स बनाएंगे कि यहाँ पर डबल क्रोशिया और फिर हम फिर से पफ वी स्टिच बनाएंगे। अब पफ वी स्टिच, या हम जो पहले पफ वी स्टिच बना हुआ है ना, उसी के बीच में, उन दोनों उस पफ स्टिच के बीच में जो हमने चेन ली थी 2 2 चेन, उसमें हम बनाएंगे ये फिर से पफ स्टिच। पफ स्टिच वही 3 बार धागे को आगे करके लेना है, 2 चेन बनाकर फिर से उसी जगह पर हमें पफ स्टिच बनाना है। बहुत ही सिंपल है। अब 2 चेन और फिर से हम पफ स्टिच में, देखिए ये पफ स्टिच का बीच का हिस्सा, इसी में हम पफ स्टिच बनाएंगे। तो 1 2 3 बार लिया, सारे धागे एक साथ निकाल दिए हमने, फिर 2 चेन बनाई और फिर से उसी जगह पर पफ स्टिच बनाया। पूरी ड्रेस भी मैं आपको दिखाऊंगी अभी इसी वीडियो में।
कंप्लीट होने के बाद पूरी ड्रेस एक साथ रखी हुई है, तो आपको अंदाज़ा भी हो जाएगा कि ये कैसी लग रही है ड्रेस। और अपने हाथों से भगवान जी के लिए ड्रेस बनाकर पहनाने तो बहुत ज़्यादा संतुष्टि और बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। चलिए, तो ये इस तरह से हम इसे पूरा कंप्लीट करेंगे। यहाँ तक देखिए, ये हमने कर लिया कंप्लीट। अब हम फिर से वाइट कलर का धागा जो हमने यहीं पर छोड़ दिया था ना, हम यहाँ पर धागे को फिर से उठा लेंगे, फिर से हम इसको शुरू करेंगे। तो देखिए, एक चेन बनाकर हमने इसे शुरू कर लिया, फिर एक चेन बनाकर हम इसको टर्न कर लेंगे। अब हम फिर से यहाँ पर वी स्टिच ही बनाएंगे। पहले हमने एक डबल्स बनाया और अब हम वी स्टिच के सेंटर में ही वी स्टिच बनाएंगे, पफ वी स्टिच ही बनाएंगे। दो चेन से हम इसे सेपरेट करेंगे और ये इस तरह से वी स्टिच हम बनाते चले जाएंगे। अब ये नेक्स्ट आ गया, अब यहाँ पर हम बनाएंगे। तो ये हमारा अभी बेस तैयार हो रहा है और इसको फिर हम डेकोरेट करेंगे, इसे सजाएंगे, इसे डेकोरेट करेंगे, हाईलाइट करेंगे और फिर देखिएगा ये कितना सुंदर डिज़ाइन लगेगा। अभी तो हम फिलहाल इसे वी स्टिच से बनाकर हम इसका पूरा पैटर्न या हम बेस तैयार कर रहे हैं। तो इस तरह से यहाँ तक करेंगे तो ये एक हो जाएगा और चार और हम इसी तरह से रो करेंगे, तो टोटल हमारे 5 रोज़ हो जाएंगे। 5 रो होने के बाद देखिए ये कैसे लग रहा है, ये कुछ इस तरह के लगेगी ड्रेस हमारी, देखिए ये। और अब हम यहाँ पर इसकी बॉर्डर या एजेस बनाएंगे। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, हम अपना फिर से पिंक कलर लेंगे और उसको अटैच कर लेंगे। अटैच करने के लिए हम पहले एक चेन बनाएंगे और धागे को टाइट कर लेंगे इधर, और फिर एक और चेन बनाएंगे और फिर उससे हम कंटिन्यू करेंगे बनाना। देखिए, हमने ये धागा खींच के टाइट कर लिया, बल्कि हम इसको कट करके अलग भी कर देंगे क्योंकि हमें अब ये कलर की ज़रूरत नहीं है। जब हमें ज़रूरत थी तो हमने इसको कट नहीं करा था, वहीं से कंटिन्यू कर लिया था। तो अब ये हम यहाँ पर एक चेन बनाकर आगे बनाना शुरू करेंगे। तो हमने यहाँ सबसे पहले ही चेन में एक डबल्स बनाया, जैसा हम बना रहे थे कॉर्नर पर, हर बार हम डबल्स बनाकर ही शुरू कर रहे थे। अब देखिए, सारे धागे दबाते हुए अब हम पहले पफ स्टिच में आ जाएंगे। तो ये पफ वी स्टिच के जो सेंटर में हमने यहाँ पे 1 डबल, 2, 3, 4, 5 डबल्स बनाए इस तरह से। अब हम 2 बार धागा लेंगे आगे और ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे। हम यहाँ पे ट्रिपल्स बनाएंगे, ये फिर 2 बार धागा आगे लेकर फिर एक और 2 फंदों का एक, 2 फंदों का एक और 2 फंदों का एक। इसके बाद हम पिकॉट बनाएंगे, यानी कि 3 चेन बनाकर जो पहली चेन का स्टार्टिंग है वहाँ पर हमने क्रोशिया डाला, स्लिप स्टिच करा, ये पिकॉट हो गया। फिर 2 बार धागा आगे करके हमने फिर से ट्रिपल क्रोशिया 2 बार बनाने हैं, 2 बार बनाने हैं। तो ये हो गया। अब हमारे 5 डबल्स आने हैं जैसे हमने स्टार्टिंग में करे थे। तो 1, 2, 3, 4, 5। ये देखिए ये इस तरह से किनारी हमारी आ गई है। बहुत ही प्यारा बॉर्डर, बहुत ही प्यारा डिज़ाइन। अब जो इससे नेक्स्ट वाला जो पफ स्टिच होगा उसके सेंटर में हमने इसको एंड कर दिया सिंगल क्रोशे करके। देखिए ये इस तरह से, देखिए ये कितना प्यारा लग रहा है, बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर। चलिए, अब फिर से मैं एक बार और दिखाती हूँ आपको, एक बार और
यहाँ पर हमने देखिए सिंगल क्रोशे कर दिया। अब धागा आगे करके हम नेक्स्ट वी स्टिच में देखिए इसे इस तरह से ले लीजिए अच्छे से। और अब हम यहाँ पर पहले बनाएंगे 5 डबल्स, यानी कि 5 डबल क्रोशे, 2 3 4 5, ये 5 डबल्स हो गए। 2 बार धागा आगे करके अब हम ट्रिपल बनाएंगे, ट्रिपल क्रोशे, फिर एक और ट्रिपल क्रोशे। अब हम बनाएंगे पीकॉट यानी 3 चेन, 3, और जो बिल्कुल बेस था हमारी फर्स्ट चेन का वहाँ पर हम दोनों धागों में क्रोशिया डालकर धागा आगे करेंगे, बिना बुने उतार देंगे, और फिर दोबारा हम 2 ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे। देखिए दोबारा हम धागे 2 आगे करेंगे और 1 2 ट्रिपल हो गए। अब हमारे 5 डबल्स आ जाएंगे, तो 1 2 3 4 5। ये देखिए ये हो गया हमारे एजिंग या बॉर्डर तैयार। अब हम लास्ट वाले में सिंगल क्रोशे करेंगे। ये देखिए ऐसे ही हम यहाँ पर एक यहाँ बनेगा, एक यहाँ और एक लास्ट वाले में हम इसको इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। और देखिए कितना प्यारा लग रहा है डिज़ाइन। और अब है यहाँ की बारी। अब हम यहाँ पर डिज़ाइन बनाना शुरू करेंगे। तो चलिए अब यहाँ पर डिज़ाइन बनाते हैं। अब यहाँ पर ये पिंक कलर है तो यहाँ हम क्रीम कलर ले लेंगे और क्रीम कलर से हम अपना डिज़ाइन बनाएंगे। तो डिज़ाइन बनाने के लिए सबसे पहले हम इसे धागे को अटैच करेंगे। देखिए कुछ इस तरह से। आप चाहें तो यहाँ पर एक गींट लगा सकते हैं या एक नॉट लगा सकते हैं, या आप इस तरह से धागे को दबाते हुए चल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमने एक चेन और बनाई स्टार्टिंग की, और बिल्कुल जो स्टार्टिंग वाली जगह है यहाँ पर, ये जहाँ पर ये बिल्कुल पिंक कलर है, स्टार्टिंग कलर है, हम वहाँ ही दिखा रहे हैं आपको। देखिए बिल्कुल इस जगह पर हम यहाँ पर लेंगे और एक डबल क्रोशे बनाएंगे, फिर 2 चेन बनाएंगे और फिर उसी जगह पर एक और डबल्स बनाएंगे। तो ये क्या बन गया, वी स्टिच। अब बिना चेन बनाए हम फिर 1 स्किप करेंगे और हम नेक्स्ट में फिर एक डबल्स बनाएंगे, 2 चेन बनाएंगे, फिर एक और डबल्स बनाएंगे, और इस तरह से हम इसे पूरा कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर फिर 1 स्किप करेंगे और यहाँ पर हम फिर डबल्स बनाएंगे, फिर 2 चेन बनाएंगे और फिर उसी जगह पर एक और डबल्स बनाएंगे। तो ये हो गया हमारा वी स्टिच। तो यहाँ पर हम वी स्टिच बना रहे हैं ताकि यहाँ पर हम एक बेल्ट या बॉर्डर हम बना सकें, और जो बॉर्डर बनेगा वो कमाल ही बनेगा। देखते जाइए, आप बने रहिए वीडियो पर। ये देखिए ये वी स्टिच हम बना रहे हैं और इसे पूरा कंप्लीट कर लेंगे हम यहाँ तक कंप्लीट करने के बाद देखिए कि ये कुछ इस तरह से लगेगा वी स्टिच। अब हम यहाँ पर इसे एंड करेंगे एक डबल से, जैसे हमने स्टार्ट करा था, और एक चेन बनाकर हम इसको टर्न कर लेंगे। अब टर्न करने के बाद देखिए ये सीधी तरफ आ जाना चाहिए। इस चीज़ का आप ध्यान रखिए कि जो सीधी या बाहर की तरफ हमारा बॉर्डर बनना चाहिए। इसके बाद हम यहाँ पर सेंटर में हम इसको ले लेंगे स्लिप स्टिच करके, और हम वो एक चेन बनाकर अब आगे
यहाँ पर इस वी स्टिच के अंदर बुनना शुरू करेंगे। अब देखिए वी है तो वी स्टिच में हमारे तीनों साइड है, एक ट्रायंगल जैसा बन गया, हमने सेंटर में इसको अटैच कर लिया है। तो अब हमारे पास तीनों तरफ 3 साइड्स हैं और उन तीनों साइड्स में हम डबल्स बनाएंगे। तो पहली साइड में हम जो डबल्स बनाएंगे वो देखिए इस तरह से 5 डबल्स हम इसमें बनाएंगे। तो पहली साइड में 5 डबल्स, 3 4 5। अब देखिए थोड़ा सा टर्न करेंगे हम इस तरह से और अब हमारी ये दूसरी साइड आ गई है ये वाली। अब हम इसमें बनाएंगे 5 डबल्स। तो 1 2 3 4 5। फिर थोड़ा सा टर्न करा और अब ये वी स्टिच की ये वाली साइड है, अब इसमें भी हम बनाएंगे 5 डबल्स इस तरह से। 1 2 3 4 और 5। ये देखिए ये हमारा डिज़ाइन पूरा बना इस तरह से। अब हम नेक्स्ट वाले वी स्टिच में देखिए, ये नेक्स्ट वाला वी स्टिच है ना, इसके जो जहाँ पर हमने वी स्टिच शुरू करा था बनाना, यहाँ पर हम इसे एंड करेंगे। सेंटर में जहाँ पर हमने वी स्टिच के दोनों डबल्स बनाए थे वहाँ हम इसे एंड करेंगे। ये देखिए इस जगह पर, और यहाँ पर हम स्लिप स्टिच करेंगे, बिना बुने उतारेंगे। अब हमें देखिए नेक्स्ट वाले में फिर हम स्लिप स्टिच करेंगे क्योंकि हमें सेंटर से लेकर चलना है। यहाँ पे स्लिप स्टिच करा और स्लिप स्टिच करने के बाद जो ये वाला ट्रायंगल है इसके तीनों, ये वाला वी स्टिच है, इसके तीनों पार्ट्स में हम अब 5 डबल्स बुनेंगे। देखिए ये ले लिया मैंने पहला पार्ट हाथ में पकड़ लिया और यहाँ पर अब हम 5 डबल्स बनाएंगे। तो 1 2 3 4 5। अब देखिए इसका दूसरा पार्ट आ गया, इसमें भी हम 5 डबल्स बनाएंगे। 1 2 3 4 5। अब इसका तीसरा पार्ट आ गया है, ये वाला हिस्सा। अब हम इसमें बनाएंगे 1 2 3 4 5। ये देखिए ये नेक्स्ट ये डिज़ाइन भी हमारा तैयार। अब इसके बराबर वाले वी स्टिच में हम इसको एंड करेंगे। तो ऐसे हम करते करते यहाँ तक पूरा कंप्लीट कर लेंगे। देखिए ये पूरा डिज़ाइन हो गया कंप्लीट, लग रहा है ना बहुत ही प्यारा। अब है हमारी, देखिए ये वाला डिज़ाइन हो गया हमारा कंप्लीट और ये पूरा हो गया, और देखिए ये भी हमारा कंप्लीट हो गया और ये भी बहुत ही प्यारा लग रहा है। अब है स्लीव्स की बारी। तो ये मैंने एक तैयार कर ली है, एक मैं आपको करके दिखाती हूँ। हम इसके लिए ले लेंगे फिर से अपना पिंक कलर और ये हम बिल्कुल यहाँ पे जहाँ पे जॉइन करा था हमने उस जगह पर हम इसको अटैच कर लेंगे। इसको अटैच करने के बाद अब देखिए हमें एक चेन बना लेंगे और हमें यहाँ पर फंदे बहुत आर्टिस्टिक वे में नहीं उठाने हैं क्योंकि यहाँ पर चारों तरफ पूरी चेन आ रही है जिसमें हमें हर एक चेन में एक डबल्स बनाने हैं। बहुत ज़्यादा हमें यहाँ पे समझना नहीं है, बस हर एक चेन में एक डबल्स हमें बनाना है और उठाने हैं इस तरह से फंदे।
देखिए पहला चेन जो हमें दिखी उसमें हमने एक डबल्स बनाया, इसके बाद नेक्स्ट में हमने एक डबल्स बनाया। इस तरह से हर एक चेन में हम एक डबल्स बनाते चले जाएंगे। यहाँ पे हमें कुछ भी ज़्यादा सोचना नहीं है, हर एक चेन में आराम से हम फंदे उठाते चले जाएंगे और बुनते चले जाएंगे। बस हमें यहाँ पर जो एक चीज़ का ध्यान रखना है वो भी मैं बताती हूँ। इसे हम यहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे और कंप्लीट करने के बाद देखिए ये कुछ इस तरह से पूरा कंप्लीट हो गया। अब कंप्लीट करने के बाद अब हम इसे जो हमने पहला डबल्स बनाया था, देखिए मैं हाथ में लेके दिखाती हूँ, ये यहाँ पर उसके ऊपर जो पहला डबल्स हमने बनाया था उसके ऊपर जो चेन बनाई थी उस पर नहीं, जो डबल्स बनाया था उसके ऊपर हमने इसको इस तरह से स्लिप स्टिच से जॉइन कर लिया। अब हम एक चेन बनाएंगे और इसको टर्न करेंगे। इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है। हम इसको इस तरह से टर्न करेंगे और टर्न करके फिर हम वापस से हर एक डबल्स के ऊपर एक डबल्स बनाते चले जाएंगे। देखिए यहाँ पे ये सारे फंदे दिख रहे हैं बिल्कुल आराम से, और हम अब इसके बाद हर एक डबल्स के ऊपर डबल्स बनाते चले जाएंगे। या आप ये देखिए यहाँ पर आपको सारी चीज़ दिखाई दे रही है और इनके ऊपर आप इस तरह से बनाते चले जाएंगे। अब आपको यहाँ पर बनानी है कितनी लाइन, ये मैं और बता देती हूँ आपको। ये देखिए ये है हमारी पहली 2 3 4 और ये है लास्ट 5। आपको सिर्फ 5 रो बनानी है, इसके 5 राउंड्स करने हैं और ज़्यादा कुछ नहीं, क्योंकि एक हमने कर लिया तो 4 और करने हैं हमें, तो टोटल हमें यहाँ पे 5 राउंड्स करने हैं। और ये हमारी ड्रेस हो गई तैयार। ये देखिए कुर्ता बहुत ही प्यारा लग रहा है। और अब देखिए ये पूरी की पूरी ड्रेस है। ये मैंने अलग अलग करके 5 वीडियो में इसे पूरे को कंप्लीट करा है और एक चोली की 6 वीडियोस हैं। ये पूरी की पूरी प्लेलिस्ट में भी आपको मिल जाएंगे और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक आपको दे दूँगी। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।